हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पूजा है। हम दो बहनें थीं और मेरी बड़ी बहन रागिनी की शादी के वक्त में सिर्फ 14 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन रागिनी दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए उसकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे जीजू कारण ने मुझे विदाई के बाद प्यार से अपने पास बैठाया और मेरा हाथ पकड़कर खाने वालों के शिवानी, इसमें इतना रोने की क्या बात है, साली भी तो आधी घरवाली होती है। तुम्हारा जब भी रागिनी दीदी के बिना मन ना लगे तो हमारे घर चली आना। जीजू की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। करण जीजू कहने लगे कि तुम जब भी अपनी बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपना पूरा शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर दूसरे शहर चली गई थी, लेकिन मेरे दिल में यह अरमान जाग उठा था कि कब मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मजे करूंगी, लेकिन अभी तक मैं उसके घर नहीं जा पाई थी। 1 साल बाद दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया और उनके साथ करण जीजू भी आए हुए थे। करण जीजू बहुत अच्छे थे और दीदी से बहुत मोहब्बत भी करते थे। जितने दिन वो हमारे घर रहे तब तक वह हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे बहुत लगाव हो गया था। दीदी 1 हफ्ता हमारे साथ गुजारने के बाद वापस अपने ससुराल लौट गई। 1 महीने बाद फिर से दीदी का फोन आया। उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और ये खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। काफ़ी सालों के बाद हमारे घर में कोई ऐसी खुशखबरी आई थी, लेकिन दीदी की आवाज़ से लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने मम्मी को बताया कि वह एक अनजान शहर में इस हालत में अकेली नहीं रह सकती, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बताई है। ये बात सुनकर मम्मी भी परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन में तो मम्मी पापा की जान बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने के लिए कहा तो वह कहने लगी कि करण जीजू उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और डॉक्टर ने भी उसे लंबा सफ़र करने के लिए मना किया है। दीदी की सासू माँ भी बहुत पहले खत्म हो गई थी, इसलिए उन्हें अपने ससुराल से भी कोई मदद नहीं मिल सकती थी। दीदी को इतना परेशान देखकर मम्मी ने कहा कि रागिनी तुम फिक्र मत करो, मैं पूजा को तुम्हारे पास रहने के लिए भेज दूंगी। बहन के आ जाने से तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और वह तुम्हारे घर के कामकाज भी कर दिया करेगी। बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि आप शिवानी को अकेले मत भेजना। ये सब सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत समय से इसी मौके के तलाश में थी। मैंने खुशी खुशी अपना सारा सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। दीदी के ससुराल में सिर्फ उनके ससुर और करण जीजू ही थे, इसलिए मुझे वहां रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। उसने मेरे रहने का इंतजाम अपने सामने वाले कमरे में कर दिया था। दीदी के ससुर जी को नमस्ते करने के लिए जब मैं उनके कमरे में गई तो उनका व्यवहार कुछ अजीब ही था। वह बीमार की तरह अपने बिस्तर पर पड़े हुए थे और मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि उनके ससुर बहुत सालों से बीमार है, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अब से उनके कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में भी नहीं आए थे। करण जीजू का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने करवाया था। मेरी उनके ससुर से यह पहली मुलाकात थी और सच तो ये था कि मैं उनसे मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 3-4 दिन हो गए थे, पर मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। करण जीजू मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से उसे ज़्यादातर अपने बिस्तर पर ही रहती थी। मैंने दीदी का सारा घर संभाल रखा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद जब मैं किचन साफ करके अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा
कि पहले नहा लेती हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी और मैं पसीना पसीना हो चुकी थी। जब मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है। शुरू शुरू में मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र वॉशरूम के रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए वहां, और उसके बाद मुझे यकीन हो गया था कि कोई मुझे छुपाकर देख रहा था। मैं जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागते हुए कमरे से बाहर निकल आई। जब मैं अपनी दीदी के कमरे में पहुंची तो वहां दीदी और जीजू आराम से लेटे हुए थे। मैं जल्दबाजी में कमरे का दरवाजा लगाना भी भूल गई थी, और अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे अचानक कमरे में देखकर चीजों उठकर बैठ गए। वह कहने लगे कि शिवानी, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं वॉशरूम के रोशनदान पर किसी का साया देखा है। मैं यूं ही बात बना दी कि दीदी से दूध के लिए पूछने आई थी। दीदी कहने लगी कि शिवानी, अब तुम जाकर आराम करो, अब बाकी के जो भी कम होंगे मैं करण से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर लॉन से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे। वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे और मैं सारी रात यूं ही जागते हुए गुजर दी। उनके ससुर बीमार है और वह अपने कमरे से बाहर नहीं